हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो बोन जॉइंट डिसऑर्डर से रिलेटेड है। किस में? बच्चों में। ठीक है, आर्थोपेडिक इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखेंगे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसा कि पता है 95% पॉपुलेशन में 2 HD नॉर्मल में माना जाता है। अब HD का क्या मतलब है? तो जब ग्रोथ असेसमेंट करते हैं ना तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन देखा जाता है, तो वो नॉर्मल माना जाता है 2 HD तक रहे तो। ठीक है, अब क्या है? तो अब एबनॉर्मलिटी जाना है, वो भी पेडियाट्रिक्स का। तो पेडियाट्रिक्स मतलब बच्चे। ठीक है, तो हर बहुत तरीके से होते हैं। तो जो पहला एबनॉर्मलिटीज होता है या प्रॉब्लम होता है वो कोजेनाइटल किड्स में होता है। ठीक है, तो कोजेनाइटल जब बच्चा जन्म ले रहा है, ठीक है, हेरिडेटरी जो पेरेंट्स से आ रहा है, तो हेरिडेटरी और कोजेनाइटल में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो कोजेनाइटल जब प्रॉब्लम हुआ उसमें कौन कौन सा हो, तो इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, एक क्या है तो प्रोडक्शन प्रॉब्लम है, दूसरा क्या है? पैकेजिंग प्रॉब्लम है। प्रोडक्शन प्रॉब्लम में क्या होता है? एबनॉर्मलिटीज कहाँ पे आती है, क्या से आती है? तो जो एबनॉर्मलिटीज आती है प्रोडक्शन प्रॉब्लम में, वो मेल फॉर्मेशन मतलब कोई भी फॉर्म, कोई बॉडी बनने में प्रॉब्लम होता है। डिस्प्लेसिया मतलब वो सही से नहीं बन पाता या डिसरप्शन के कारण होता है। तो ये क्या सही होता है? नहीं, ये जो प्रोडक्शन प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं होता है स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, लेकिन जो पैकेजिंग प्रॉब्लम है, जैसे कि बच्चा जन्म ले रहा है, उसको चोट लग गया, क्या से? तो पेल्विक बोन से। या जब हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं ना बच्चा कहाँ पर है, फिंगर डाल के, उसमें उसको चोट लग गया, वो मैकेनिकल चीज़ हो गया। मतलब बाहर से किसी चीज़ से चोट लगना, बाहर से नहीं मैंने किसी भी चीज़ से चोट लगने के कारण जो डिफॉर्मेशन होना। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो सही हो जाता है टाइम के साथ, लेकिन प्रोडक्शन प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए आते हैं इन इत्रो पोजिशनिंग। इन यूट्रो पोजिशनिंग क्या होता है? जब बच्चा यूट्रस में होता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल पोजीशन जो होता है बर्थ के समय, वो क्या होता है? एंटीरियर पोजीशन। मतलब जो और ये तो आपको पता ही है कि कौन सा ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए था, सिफेलिक। ये नॉर्मल में आता है, मतलब सर जो है आपके पेल्विस के पास रहे। ठीक है, और जब बच्चा का फेस रहे वो माँ के बैक की ओर, और जो बच्चा का बैक रहे वो माँ के पेट की ओर, तो वो नॉर्मल पोजीशन माना जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ना कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है, तो उसका जो बच्चा पेट में रहता है, पहले पेट में रहता है, तो उसका जो बोन या जॉइंट का डेवलपमेंट होता है ना, वो टेम्प्रोरी होता है। ठीक है, तो टेम्प्रोरी जॉइंट या मसल में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्चर हो गया। अब कॉन्ट्रैक्चर का मतलब क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्चर का मतलब होता है ना कि ये कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है ना, मसल, टेंडन या अदर टिश्यू छोटे हो जाते हैं या हार्ड हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? जॉइंट में डिफॉर्मिटीज आ जाती है, मतलब प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि कॉन्ट्रैक्चर क्या है। तो बच्चा जब जन्म लेने वाला है, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया? उसके हिप में क्या हो गया? 20 से 30 डिग्री क्या हो गया? टॉर्सन आ गया। जैसा कि पता है कि टॉर्सन कहाँ पे होता है? तो टॉर्सनल अलाइनमेंट होता है लॉन्ग बोन में। ठीक है, टॉर्सन मतलब क्या हो जाना? मतलब थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट हो गया है। ठीक है, तो ये मेनली ज़्यादा कहाँ होता है? लोअर एक्सट्रीमिटीज या अपर एक्सट्रीमिटीज में। याद रखिएगा हमेशा लोअर एक्सट्रीमिटीज में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो आपका हिप है उसमें क्या हो गया? 20 से 30 डिग्री मोच आ गया, थोड़ा सा टॉर्सन हो गया। या आपका जो नी फ्लैक्शन है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्चर मतलब प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो मेनली जो बच्चे रहते हैं यूट्रस में वो फ्लैक्शन पोजीशन में रहते हैं, मतलब उनका हाथ पैर दोनों मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगा? हाँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है 4 से 6 मंथ में। ठीक है, कितने मंथ में? तो 4 से 6 मंथ में वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कौन सा? तो जो हिप का टॉर्सन होता है या नी फ्लैक्शन कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब आते हैं हिप का, वो फुल टर्म के लिए था। अब कोई भी न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, उसका हिप में कितना एक्सटेंशन हो जाता है? 80 से 90 डिग्री क्या हो जाता है? एक्सटेंशन हो जाता है। और उसका जो इंटरनल रोटेशन है वो 0 से 10 डिग्री तक ही हो जाता है, मतलब लिमिटेड हो जाता है, वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाता है। तो क्या वो सही होगा? हाँ, सही होगा। कब? तो 3 से 4 मंथ में। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है? लोअर लेग पूरी तरह अंदर की ओर इनवार्ड, उसमें क्या हो जाता है? टॉर्सन हो जाता है, जिसको इंटरनल टिबियल टॉर्सन भी कहते हैं। तो वो भी क्या होता है?
सही हो जाता है, 3 से 4 मंथ में लगभग सारे चीज़ सही हो जाते हैं, क्योंकि ये जो चेंजेज आए हैं ना, ये फिजियोलॉजिकल चेंज है, पैथोलॉजिकल नहीं, इसलिए ये रिजॉल्व हो जाते हैं। मेनली फेस है जो डिस्टॉर्ट, कभी कभी फेस भी डिस्टॉर्टेड होता है, लेकिन मेनली जो स्पाइन और जो अपर एक्सट्रीमिटीज है वो लेस अफेक्ट होते हैं, क्या में, यूट्रो पोजीशन में। ठीक है, तो अफेक्ट कौन कौन सा होता है, तो कुछ फेस हो जाता है और मेनली लोअर एक्सट्रीमिटीज। चलिए अब आते हैं, क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें ही बहुत ही कंफ्यूज करती है। जैसे कि कोजेनाइटल और हेरिडेटरी में प्रॉब्लम था, तो हम पहले मैं ही दोनों को सेम समझती थी, लेकिन बाद में पता चला जो कोजेनाइटल प्रॉब्लम है ना, वो ड्यूरिंग द बर्थ होता है, और जो हेरिडेटरी है, मतलब हमारे पापा में प्रेजेंट है, वो हमारे में आ गया, वो जीन के म्यूटेशन के कारण होता है। ठीक है, डिफॉर्मेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर नॉर्मल है लेकिन गलती से चोट लग गया या कुछ मैकेनिकल फोर्स हो गया तो उसका शेप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, उसको कहते हैं डिफॉर्मेशन। जैसे कि जब ये बच्चा को हम ये गायनेकोलॉजी जब बच्चे को चेक करते हैं ना कि बच्चा पेल्विक में आया कि नहीं आया फिंगर डाल के, तो कभी कभी क्या होता है, वो चोट लग जाने के कारण उसका हेड क्या हो जाता है, फूल जाता है, स्वेलन आ जाता है। तो क्या वो ये प्रॉब्लम है, नहीं, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर ही थोड़ा सा फूल गया है, उसी को कहते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मिटीज क्या होता है, जो अगर क्या कह रहा है, बॉडी पार्ट अल्टर दिन शेप फ्रॉम नॉर्मल आउटसाइड द नॉर्मल रेंज, मतलब जो नॉर्मल रेंज है उससे थोड़ा ये ज़्यादा हो जाए, अल्टर हो जाए उसके शेप में, तो उसको कहते हैं डिफॉर्मिटीज। डेवलपमेंटल तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, टाइम के साथ जो डेवलपमेंट होता है, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो ये बैठ नहीं पाता है, तो उसमें डेवलपमेंट हो गया 9 महीना बाद कि वो बैठ जाएगा। ठीक है, फिर 1 महीना 10 महीना बाद तो क्या होगा कि बच्चा चलने लगेगा, तो ये क्या है, टाइम के साथ डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डिसरप्शन क्या होता है कि स्ट्रक्चर अंडर गोइंग नॉर्मल डेवलपमेंट, मतलब स्टार्टिंग में क्या है, स्ट्रक्चर जो नॉर्मल डेवलपमेंट होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, एकाएक उसका डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उसी को डिसरप्शन कहेंगे। डिस्प्लेसिया मतलब जैसे कि हमारा क्या है, हैंड में क्या है, डिस्प्लेसिया में क्या होता है ना, मसल कुछ भी है जो अच्छा से नहीं बन पाना, जैसे हमारा हैंड में मसल से सब दिख रहा है, लेकिन डिस्प्लेसिया वाला पेशेंट में ऐसा लगेगा कि मांस ही नहीं है हमारे हाथ में, मतलब कुछ का सही से नहीं बनना। ठीक है, मेल फॉर्मेशन मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है ना उसमें प्रॉब्लम आ जाना। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर सही से नहीं बन पाता है। चलिए अब आते हैं क्या में, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या कह रहा है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या में हेल्प करता है, तो ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी। जैसे कि जो बच्चा है उसमें ग्रोथ सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्रोथ ही एक सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रोथ एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत चीज़ इंक्लूडेड है। ठीक है, बहुत से वेरिएबल फैक्टर हैं, जैसे कि जेनेटिक, अगर सही से ग्रोथ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो या तो जीन का प्रॉब्लम होगा, या वो सही से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला, या जनरल हेल्थ में प्रॉब्लम होगा, इंडोक्राइन स्टेटस मतलब जैसे कि पिट्यूटरी हार्मोन ये सब के कारण भी प्रॉब्लम हो सकता है, या तो मैकेनिकल फोर्स के कारण या फिजियोलॉजिकल एज के कारण, ये सब के कारण मेनली ग्रोथ में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ वेरी करता है, हर जगह वेरी करता है, कभी कभी 2 एनाटोमिकल रीजन में भी, और कभी कभी 2 बोन सेम रीजन में रहेगा लेकिन दोनों बोन अलग अलग रहेगा। तो ग्रोथ वेरी करेगा हर तरीके से, बहुत लार्ज वेराइटी में ग्रोथ वेरी करता है। ठीक है, तो पहले बोन फॉर्मेशन, तो जैसा कि हम जानते हैं बोन फॉर्मेशन को ही क्या कहा जाता है, ऑसिफिकेशन। ये 2 तरह से होता है। ठीक है, पहला क्या है, इंडो कॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, दूसरा क्या है, इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ठीक है, इंडोक्रोंड्रल ऑसिफिकेशन कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले क्या होगा, मेसेनकाइमल सेल पहले क्या बनेगा, कार्टिलेज बनेगा, कार्टिलेज के बाद क्या बनेगा, तो कार्टिलेज के बाद वो बनेगा, पहले क्या बनेगा, वो बोन, कार्टिलेज बनेगा, कार्टिलेज के बाद वो बोन बनेगा। लेकिन जो इंट्रामेम्ब्रेनस है उसमें डायरेक्ट क्या होता है, बोन बनता है, कार्टिलेज नहीं बनता, डायरेक्ट बोन बनता है। ठीक है,
अब क्या कह रहा है कि अब इसको एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, ठीक है। तो इंडोक्रोंद्रल ऑसिफिकेशन में क्या होता है, मेसेनकाइमल सेल। अब ये मेसेनकाइमल सेल होता क्या है, तो ये जो मेसेनकाइमल सेल है वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, जो कहाँ पाया जाता है, बोन मैरो में पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये रिपेयर करता है, ये बनाता है किसको, तो स्केलेटन टिश्यू को। स्केलेटन टिश्यू में कौन कौन आ जाएगा, तो कार्टिलेज, बोन या फैट जो पाया जाता है बोन मैरो में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो क्या बनाता है, वही स्केलेटन टिश्यू को बनाता है। एक होता है क्या, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो क्या बनाता है, ब्लड बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है, मेसेनकाइमल सेल क्या कर रहा है, क्या हो रहा है उसमें, कॉन्ड्रोजिनेसिस। कॉन्ड्रोजिनेसिस मतलब क्या होता है, कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, कॉन्ड्रोजिनेसिस के प्रोसेस से कार्टिलेज का फॉर्मेशन कर रहा है, और उसके बाद में मैच्योर होके वो बोन का फॉर्मेशन करेगा। ये प्रोसेस किसके अंदर होता है, तो इंडोकोंड्रल ऑसिफिकेशन के अंदर होता है, ठीक है। ये तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, तो एक्सियल या अपेंडिकुलर बोन, कौन कौन सा, एक्सियल या अपेंडिकुलर स्केलेटन इसके अंदर आता है, ठीक है। किसके अंदर, तो इंडोकोंड्रल ऑसिफिकेशन के अंदर, समझ गए, ठीक है। अब आते हैं कौन सा, मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। इसमें क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब क्या होता है कि बोन का फॉर्मेशन जो करता है वो किसके द्वारा होता है, ऑस्टियोब्लास्ट बोन का डायरेक्ट फॉर्मेशन करता है। इसमें कोई भी कार्टिलेज बनने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें इसका एग्जांपल क्या है, फ्लैट बोन ऑफ द स्कल और क्लेविकुलर, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि इंडोकोंड्रियल ऑसिफिकेशन का ये एग्जांपल क्या है, तो एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। और पूछेगा कि इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन का एग्जांपल क्या है, तो फ्लैट बोन ऑफ द स्कल एंड क्लेविकुलर। चलिए हम ये कुछ पीरियड जानते हैं, ठीक है, जैसे कि जर्मिनल पीरियड, एम्ब्रॉनिक पीरियड, फीटल पीरियड। तो ये इसमें क्या होता है, तो जो जर्मिनल पीरियड है ना, इसमें मेनली क्या होता है, ओवा स्पर्म से मिलता है और जायगोट को फॉर्मेशन करता है। तो ये जर्मिनल पीरियड कितने वीक से कितने वीक तक रहता है, तो जर्मिनल पीरियड 0 से 2 वीक तक रहता है। फिर आता है एम्ब्रॉनिक वीक। इसमें क्या होता है, एम्ब्रायो का बनना स्टार्ट होता है, जायगोट से एम्ब्रायो का बनना स्टार्ट होता है। तो ये पूरी तरह एम्ब्रायो कब बन जाता है, 3 वीक से लेकर 8 वीक तक, ठीक है। अब आता है फीटल पीरियड, जिसमें क्या होता है, फीटस का डेवलपमेंट होता है। तो ये मेनली 9 वीक से बर्थ तक होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, क्या देखते हैं, सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। तो क्या कह रहा है कि जब फीटल पीरियड का बिगनिंग होता है, फीटल पीरियड तो आपको बता दिए थे कितना से कितना वीक होता है, 9 वीक से बर्थ तक। तो उसमें क्या होता है, जो मिड शाफ्ट, लॉन्ग बोन के मिड शाफ्ट में जो कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट है, कॉन्ड्रोसाइट ऐसा सेल जो कार्टिलेज को बनाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ का वो प्राइमरी सेंटर होता है, ठीक है। वहाँ से क्या होता है, बोन मेनली लंबा होता है, उसका लेंथ बढ़ता है, ठीक है। सेकेंडरी सेंटर कौन सा कहलाता है, जहाँ पर कॉन्ड्रोइपिफाइसिस होता है। कॉन्ड्रोइपिफाइसिस मतलब ऐसा लॉन्ग बोन का सबसे ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट मतलब कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी सेंटर है वो मेनली पोस्ट नेटली होता है। अब क्या कह रहा है, जो फॉर्मेशन होता है वो डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है थ्रू आउट द ग्रोथ के साथ, जिसको हम जॉइंट डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो ऑसिफिकेशन सेंटर जो प्रेजेंट होता है बर्थ में वो कौन कौन सा होता है, तो डिजिटल फ्यूमर, प्रॉक्सिमल टिबिया, कैल्केनियस और टेलुस, ठीक है। अब इस आगे बढ़ने से पहले एक बार क्या कर लेते हैं, इसका समरी। क्या पढ़ना है कि जब इन यूट्रो पोजिशनिंग फीटस का कैसा पोजीशन होता है यूट्रस में, तो उसमें क्या होता है, टेम्पोररी जॉइंट बनता है और मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चर होता है, मतलब डिस्फॉर्मिटी जाती है। अगर क्या होगा, लॉन्ग बोन में अगर टॉर्सनल अलाइनमेंट होगा, टॉर्सनल अलाइनमेंट तो थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, तो वो मेनली किस में होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में होता है, अपर में नहीं। तो अगर बच्चा क्या है, फुल टर्म है, तो उसमें अगर हिप में कितना, तो 20 से 30 डिग्री तक क्या हुआ, टॉर्सन हुआ, या क्या हुआ, नी फ्लैक्शन में कॉन्ट्रैक्शन डिफॉर्मिटीज हुई, तो वो क्या होता है, वो ठीक हो जाता है 4 से 6 मंथ ऑफ एज, मतलब बच्चे के जन्म लेने के 4 से 6 मंथ में वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हिप में क्या है, तो 80 से 90 डिग्री क्या होता है, एक्सटर्नल रोटेशन होता है एक्सटेंशन में, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, उसका इंटरनल रोटेशन क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है 0 से 10 डिग्री तक।
तो वो भी ठीक हो जाता है टाइम के साथ, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट रिजॉल्व हो जाता है 3 से 4 मंथ ऑफ द एज में। ठीक है। लोअर लेग में मेनली इनवार्ड रोटेशन होता है, जिसको इंटरनल टिबियल टॉर्सन भी कह सकते हैं। फेस क्या होता है, डिस्टॉर्टेस भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन स्पाइन और अपर एक्सट्रीमिटीज लेस अफेक्टेड होता है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, ग्रोथ क्या से कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होता है, तो जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, जनरल हेल्थ, एंडोक्राइन स्टेटस, मैकेनिकल फोर्स और फिजिकल एज से। ठीक है। इसका जो एनाटोमिकल रीजन होता है वो वेरी करता है, 2 एनाटोमिकल रीजन, और कभी कभी क्या होता है 2 बोन भी एक दूसरे से क्या होते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है। जो ऑसिफिकेशन या बोन फॉर्मेशन है वो मेनली 2 तरह से होता है, एक तो इंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, एक इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। इंट्राकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन में क्या होता है, मेसेनकाइमल सेल क्या होता है, अंडरगो होता है कॉन्ड्रोजिनेसिस, जिसके कारण क्या होता है, कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है, कार्टिलेज से बोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो एक्सियल और पेंटिकुलर स्केलेटन। लेकिन जो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है उसमें मेसेनकाइमल सेल से डायरेक्ट क्या होता है, बोन का फॉर्मेशन होता है। उसका क्या एग्जाम्पल है, तो स्कल का जो फ्लैट बोन होता है और क्लेविकुलर। ठीक है। अभी पढ़े थे क्या, प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर। प्राइमरी सेंटर कौन सा है, तो लॉन्ग बोन का जो मिड शाफ्ट में जो कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होता है, जो मेनली कब होता है, फीटल पीरियड के बिगिनिंग में। ठीक है। और सेकेंडरी सेंटर कहाँ पे होता है, तो कॉन्ड्रो एपिफाइसिस में। ये मेनली बर्थ के बाद पोस्ट नेचुरली होता है, इसमें डायरेक्ट बोन का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है और जॉइंट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। ऑसिफिकेशन सेंटर जो प्रेजेंट होता है बर्थ के बाद या बर्थ के समय, वो कौन कौन सा होता है, डिजिटल फेमूल। ठीक है। मतलब थाई का जो डिजिटल पाथ होता है, डिजिटल टिबिया। ठीक है। कैल्केनियस और टेलोस, ये सब क्या होता है, मेन ऑसिफिकेशन सेंटर होता है। चलिए अब हम लॉन्ग बोन का क्या देखते हैं, एनाटोमिकल लोकेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर से लॉन्ग बोन का मेनली डेवलपमेंट होता है। इससे पहले एक पिक्चर को देखते हैं। ठीक है। जैसे कि ये क्या है, ये एक लॉन्ग बोन है, तो इसमें कौन कौन सा एरिया किसको क्या कहते हैं, तो ये जो ऊपर वाला एरिया है जो स्पॉन्जी पाथ है, इसको कहा जाता है इपीफाइसिस, दोनों तरफ होता है। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं इपीफाइसिस और डाइफाइसिस। डाइफाइसिस ये शाफ्ट है जहाँ पे मेडुलरी कैनाल ये सब प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इसके बीच में सेपरेट एक करवाता है, उसको कहते हैं मेटाफाइसिस। इसको मेटाफाइसिस, इसको इपीफाइसिस, और ये लॉन्ग बोन को क्या कहते हैं, डाइफाइसिस। ऐसे इधर भी होता है, ये है इपीफाइसिस, बीच में जो दोनों को सेपरेट कर रहा है उसको कहते हैं मेटाफाइसिस, और ये लॉन्ग बोन को कहते हैं डाइफाइसिस। ठीक है। अब होता है पेरिकॉर्डियल लिंग, तो ये जो साइड में है ना, ये होता है पेरिकॉर्डियल लिंग। ये क्या करता है, इसका मेनली डेवलपमेंट करता है डायमीटर वाइज, और ये जो इपीफाइसिस ये सब है ये डेवलपमेंट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइज। ठीक है। चलिए अब वापस आते हैं, तो अब सब जानते हैं क्या है, ये जो फाइसिस है, फाइसिस मेनली क्या किसको कहते हैं, तो फाइसिस का मतलब होता है ग्रोथ प्लेट, जो लोकेटेड होता है बोन के एंडिंग में। ठीक है। तो इपीफाइसिस क्या होता है, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। आपको पता है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर मेनली बर्थ के बाद होता है। इसमें क्या होता है, लॉन्ग बोन का डेवलपमेंट होता है, सॉरी जॉइंट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है। मेटाफाइसिस आपको बताया था क्या था, तो जो डाइफाइसिस और जो इपीफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच में एक प्लेट होता है जो सेपरेट करता है एपिफाइसिस को डाइफाइसिस से, उसको कहते हैं मेटाफाइसिस। ठीक है। तो मेटाफाइसिस का क्या काम है, तो मेटाफाइसिस क्या करता है, पाया जाता है कहाँ पर, एडजेंट टू द फाइसिस ऑन द साइड अवे फ्रॉम द ज्वाइंट। ये ज्वाइंट से क्या होता है, थोड़ा दूर रहता है। सही बात है, एपिफाइसिस से नीचे रहता है। डाइफाइसिस ये सेंट्रल पार्ट है जिसको शाफ्ट भी कहा जाता है, बोन का क्या, शाफ्ट। पेरिकॉर्डियल लिंग जैसा कि बताया, इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स से सब प्रेजेंट होते हैं, और ये मेनली ए पोजिशनल ग्रोथ करता है। ए पोजिशनल ग्रोथ का क्या मतलब होता है, ये साइड वाइज ग्रोथ करता है। अब साइड वाइज ग्रोथ कहने का क्या मतलब है, ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं, डायमीटर वाइज, ये मतलब ये मोटा करने का काम करता है, लंबा करने का नहीं। ठीक है। चलिए अब अगले पीपीटी में आते हैं। क्या कह रहा है, जो पेरिकॉर्डियल लिंग है ना, वो सराउंड करता है फाइसिस को, ये तो पता चल गया। अब जो पेरिकॉन्ड्रियम है, ये डिफरेंसेस बता रहा है कि क्या डिफरेंस होता है पेरिकॉर्डियल लिंग, पेरिकॉर्डियम और पेरिस्टोनियम में। ठीक है। तो जो पेरिकॉर्डियल लिंग होता है वो सराउंड करता है फाइसिस को, पेरिकॉन्ड्रियम इपीफाइसिस को। ठीक है। और जो पेरिस्टोनियम है वो मेटाफाइसिस और डाइफाइसिस को। समझ में आया, फिर से बताते हैं।
जो पहले एक बोन का पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि समझने में ईजी हो, ठीक है। तो जो पेरिकॉर्डियल लिंग है वो किसको करता है? पेरिकॉर्डियल लिंग है वो फाइसिस को करता है, ठीक है। पेरिकॉर्डियल लिंग, जो पेरिकॉर्डियम है वो ईपीफाइसिस को, ये ईपीफाइसिस है। और जो पेरिएस्टोनियम है वो सराउंड करता है मेटाफाइसिस को और किसको? मेटाफाइसिस को और डाईफाइसिस को, इसको सराउंड करता है, ठीक है। और क्या में हेल्प करता है? तो सर्कमफेरेंशियल ग्रोथ या एपोजिशनल ग्रोथ, जो जैसे कि मैंने पहले बताया था, ठीक है। अगर बता रहा है कि कहाँ पर बॉन्ड बिना फाइसिस का होता है, तो कौन कौन सा वो एरिया है? पेल्विस, स्कैपुला, कार्पेल, टालसेल। जो ग्रोथ कैसे करता है? तो ए पोजिशनल बॉन्ड ग्रोथ करता है, मतलब फाइसिस में लॉन्गिट्यूडनल होता है, लेकिन ये जो एरिया है उसमें कैसा ग्रोथ होता है? ए पोजिशनल बॉन्ड ग्रोथ होता है। अदर बॉन्ड जो कौन कौन सा है? मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, स्पाइन, ये भी ग्रो करता है कैसे? ए पोजिशनल से और इंडोकॉन्ड्रियल ये ऑसिफिकेशन से। इंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन जैसा कि आप पहले बताया, इसमें क्या होता है? पहले कार्टिलेज बनता है, फिर बॉन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, जैसे कि ये डायग्राम मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। ये बता रहा है, ये वाला जो पाथ है, ये क्या बताना चाह रहा है कि अगर बॉन का एक पाथ काटेंगे, उसके अंदर देखेंगे तो क्या मिलेगा? ऊपर में कॉम्पैक्ट बॉन मिलेगा, उसके अंदर क्या होगा? मेडुलरी कैनाल रहेगा। देखिए जो ऊपर ये एपिफाइसिस में है उसमें स्पॉन्जी बॉन होता है, और जो डाईफाइसिस है उसमें क्या होता है? कॉम्पैक्ट बॉन होता है। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसका एक पाथ काटे हैं, ठीक है, एक पाथ काटे तो उसमें ऊपर में क्या है? कॉम्पैक्ट बॉन है, ये तो पता है। अंदर में क्या है? मेडुलरी है, कैनाल है, ठीक है। मेडुलरी कैनाल के अंदर क्या होता है? तो जब उसको क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? हवर्सियन मिलेगा, हवर्सियन कैनाल। पूछते भी हैं हवर्सियन कैनाल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो बॉन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन, ये तो शॉर्टकट में पढ़ लिया। अब चलिए थोड़ा बुक से पढ़ लेते हैं। चलिए बुक देखते हैं क्या क्या कवर कर लिया हमने बुक में, कि ये लॉन्ग बॉन के इतने पार्ट में डिवाइड होता है: फाइसिस, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डाईफाइसिस और पेरिकॉन्ड्रियल लिंग। फाइसिस मेनली क्या होता है? ग्रोथ प्लेट होता है जो बोन के एंडिंग में पाया जाता है। एपिफाइसिस ये मेनली सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर में पाया जाता है और ज्वाइंट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर कब होता है? तो बर्थ के बाद होता है, ठीक है। और प्राइमरी तो फीटल पीरियड में। फीटल पीरियड कब होता है? 9 वीक से बर्थ तक जो क्या होता है? डेवलपमेंट होता है फीटस का, ठीक है। मेटाफाइसिस तो वो एजेंट साइड का क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा। डाईफाइसिस मेनली किसको कहते हैं? तो शाफ्ट ऑफ द बोन को कहते हैं, जो सेंट्रल पार्ट होता है। पेरिकॉन्ड्रियल लिंग एपोजिशनल ग्रोथ। एपोजिशनल ग्रोथ कहने का क्या मतलब है? कि वो डायमीटर को बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा समझ में आ गया अच्छे से। बुक भी कवर होते जा रहा है, पीपीटी भी कवर होते जा रहा है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि जो आर्टिकुलेट कार्टिलेज है, कौन सा कार्टिलेज? आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज वैसा कार्टिलेज जो जॉइंट को जोड़ता है, ठीक है। वो क्या कंट्रीब्यूट करता है? वो कंट्रीब्यूट करता है ग्रोथ ऑफ द एपिफाइसिस। किसको? तो याद रखिएगा, ग्रोथ ऑफ द एपिफाइसिस, ठीक है। अब क्या कह रहा है? जो पेरिकॉन्ड्रियल लिंग है वो सराउंड करता है फाइसिस को। याद रखिएगा कैसे? पेरिकॉन्ड्रियल पी से स्टार्ट होता है, किसको सराउंड करता है? फाइसिस को, ठीक है। और जो पेरिकॉन्ड्रियम है वो किसको करता है? तो एपिफाइसिस या पेरिएस्टोनियम को, एपिफाइसिस को, ठीक है। और जो पेरिएस्टोनियम है वो किसको सराउंड करता है? मेटाफाइसिस और डाईफाइसिस को। तो इसका एक कोड बना लेंगे कि 3P होता है जो मेनली सराउंड करता है। 1P, 2P, 3P। पहला P को कहते हैं पेरिकॉर्डियल लिंग, दूसरा P को कहते हैं पेरिकॉर्डियम और तीसरा P को कहते हैं पेरिएस्टीनियम। जो पेरिकॉर्डियल लिंग होता है वो फाइसिस को सराउंड करता है, ठीक है। और जो पेरिकॉर्डियम है वो एपिफाइसिस को सराउंड करता है, एपिफाइसिस को, ठीक है। और जो लास्ट पेरिएस्टोनियम है वो मेटाफाइसिस और डाईफाइसिस को सराउंड करता है। और इस सराउंडिंग क्यों करता है? ताकि उसका क्या हो? ये डायमीटर में उसका क्या हो? ग्रोथ हो, ठीक है। ग्रोथ बढ़ाने के लिए, डायमीटर से ग्रोथ बढ़ाने के लिए, सर्कमफ्रेंशियल ग्रोथ बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि बॉन जिसमें फाइसिस नहीं हो वो कौन कौन सा बॉन होता है? तो वो बॉन कौन कौन सा होता है? पेल्विस, स्कैपुला, कार्पेल और टालसेल। ये भी हेल्प करता है ए पोजिशनल बॉन ग्रोथ में, ठीक है।
अब कौन सा आ रहा है अदर बोन, जैसे कि मेटाकार्पेल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस, स्पाइन, ये भी क्या करता है, ग्रो करता है, कंबाइन करके क्या फॉर्मेशन करता है, ये पोजिशनल या इंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। इंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन तो आपको पता है, ये क्या करता है मेनली, पहले कार्टिलेज बनाता है, अब कार्टिलेज से ही बोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखेंगे ग्रोथ पैटर्न अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। ग्रोथ पैटर्न क्या क्या में चेक करेंगे, तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में और हिप जॉइंट में। तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में कैसे होगा, मतलब ऊपर वाले एरिया में कैसे होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल, मतलब कि लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कहाँ से होगा, तो फाइसिस से होगा। फाइसिस में कौन कौन सा पार्ट आएगा, कहाँ कहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ होगा, तो वो होगा प्रॉक्सिमल ह्यूमरल में, डिजिटल रेडियन में और अल्नर में। ठीक है, अब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को अगर चेक करेंगे तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, तो नी में, डिजिटल फीमोरल या प्रॉक्सिमल टिबियल फाइसिस में। ठीक है, अगर हिप का देखेंगे तो एसिटाबुलम में होगा, जो मेनली 3 ओसिफिकेशन सेंटर होता है इसमें, एसिकम, इलियम और पीविस का। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रोथ पैटर्न होंगे। अब क्या कह रहा है, गेट और फंक्शनल मैच्योरेशन, तो मेनली ये प्रिडिक्टेबल होता है। अगर कोई फंक्शनल माइलस्टोन तक नहीं पहुंच पाया तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास रिफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, आज से 15 मंथ में कैसा हो जाना चाहिए, तो क्या हो जाना चाहिए, जो गेट होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो वाइड बेस्ड हो जाना चाहिए, हाइपर एक फ्लेक्शन ऑफ हिप होगा, नी होगा, इनिशियल कांटेक्ट कर सकता है हील से। ठीक है, 2 ईयर में क्या होगा, जो वाइड गेट होगा वो ख़त्म हो जाएगा, मेनली आर्म क्या होगा, स्विंग करना चालू कर देगा, इंक्रीज हो जाएगा लेंथ ऑफ वेलोसिटी। 3rd ईयर में क्या होगा, एडल्ट फ्लूइड गेट पैटर्न स्टार्ट डेवलपिंग, मतलब वो अडल्ट की तरह उसका स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 साल में वो पूरी लगभग एडल्ट की तरह दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये माइलस्टोन उसका है। ठीक है, हेड कंट्रोल कितने मंथ में करता है, 3 से 6 महीने में, बैठना तो 6 से 9 महीने में, क्रॉलिंग रेंगना स्टार्ट कब करता है, तो 8 महीने में, अपने ये खड़ा होना स्टार्ट कब करता है, तो 8 से 12 महीने में, एम्बुलेटिंग अपने से चलने कब से लगता है पूरी तरह फ्रीली होके, तो 12 से 18 महीने में। ठीक है, अब इवैल्यूएशन ऑफ चाइल्ड अगले वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।